Hello students. Hello students. Now we will see another application of ampere circular, that is magnetic field due to a solenoid. क्या magnetic field due to a solenoid. Before that हम एक चीज देख लेते हैं. क्या एक जैसे सर्कुलर ये है आपका, ये सपोज आपका क्या है ये आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है. क्या है आपका सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है. अब इसमें हमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो लेट अस सी. सबसे पहले से करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करके फ्लो कर रहा है करंट आई, ऐसे ये आया घूम के, इट इज लाइक दिस आई. ओके, तो अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अगर हम आए तो आई की वैसे करंट के देखो आई ऐसे करके जा रहा है और ऐसे करके बाहर आ रहा है, तो ये ऐसे लूज कर जाएंगे. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे. ओके, सिमिलरली यहाँ पे करंट डायरेक्शन इज समवॉट लाइक दिस. तो यहाँ पे इट विल बी इधर से बाहर आ रहा होगा, तो ऐसे 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 ये सॉरी ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन होगी. ठीक. अच्छा, बीच में रिंग की कैसे आएगी, तो देखो ये जो यहाँ से आ रही है, ऐसे करके आ रही है, और ये फिर ऐसे करके आ रही है, ऐसे ये लाइक दिस, यहाँ से ये लाइक. ओके, दोनों में डायरेक्शन कैसे, ऐसे एंड लाइक दिस. ये एकदम अगर सेंटर में जो आप लोगे वो कैसे आएगी, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी. ओके, ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. सेम इसी डायरेक्शन में चल रही है. देखिए ऐसे करके आपका आ रहा है अगर, तो ये भी आपकी ऐसे करके आ रही है, ये ऐसे करके आ रहा है, ये ऐसे करके आ रही है, तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती है. ओके, तो दिस इज हाउ मैग्नेटिक फील्ड हमारी मैग्नेटिक फील्ड की हम डायरेक्शन शो करते हैं किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके अंदर. ठीक है, उसी पे. तो अब हम देखते हैं सोलोनाइड की बात जो हम करते हैं, व्हेन वी विल टॉक अबाउट सोलोनाइड. तो सोलोनाइड भी हमने देखा है कैसा सा होता है. सोलोनाइड कुछ ऐसा सा होता है. एक सोलोनाइड का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा कंडक्टिंग वायर या फिर बहुत बड़ा सा ये, इसके ऊपर हमने क्या ऐसे ये हेलिकल हमने क्या कर दी, ये लाइक दिस, ये हमने क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी. जनरली हम कॉपर की वाइंडिंग यूज करते हैं. कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं, कॉपर की वाइंडिंग यूज करते हैं. ऐसे ऐसे ऐसे. ओके, यहाँ से निकल गया और ये आपका है. ओके, ये आपका क्या हो गया, सोलोनाइड. तो सोलोनाइड में जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी होती है कंपेयर टू डायमीटर और एरिया. सोलोनाइड कभी कभी हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, वी कैन आल्सो शो सोलोनाइड लाइक दिस. यहाँ से आपका क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो डॉट 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 डॉट, यहाँ पे वायर अंदर जा रहा है, इट मींस क्रॉस क्रॉस ऐसे लाइक दिस, क्रॉस 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 क्रॉस. मतलब इजीनेस के लिए अगर आपको कोई ये, दैट मींस वायर इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड एंटरिंग हियर, ऐसे यही चीज ऐसे भी आप सोलोनाइड शो कर सकते हैं. नाउ लेट मी राइट द अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द सोलोनाइड, देन वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इट. Now, if we define solenoid, how can we define it? A solenoid means an insulated copper wire wound closely in the form of helix. कैसे वाइंडिंग है, इस टाइप से आपकी वाइंडिंग है, ये हेलिक्स की फॉर्म में, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इस तरीके से हमने वाइंडिंग कर रखी है. और बाय अ लॉन्ग सोलोनाइड वी मीन क्या, that the length of solenoid is very very large as compared to its dia. Suppose ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से इतना लंबा अगर मान लो है, तो इसके कंपैरिजन में ये जो है डाया, ऑब्वियसली लेंथ के कंपैरिजन में डाया क्या हो गया, छोटा हो गया. इसके ऊपर आपने क्या कर दिया था, वाइंडिंग कर दी, तो ये क्या हो गया आपका सोलोनाइड. और इंसुलेटेड मतलब ये जो दोनों वायर है ये आपस में इंसुलेटेड है. ऐसे वाइंडिंग नहीं होगी, ऐसे इसी में अगर ऐसे ऐसे, तो करंट जो है ऐसे घूम के जाएगा ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट चला जाएगा. तो इसीलिए हमें करंट कैसे फ्लो कराना है, ऐसे ऐसे करके फ्लो कराना है. अब हम देखेंगे, नाउ विल सी कैसे मैग्नेटिक फील्ड इसमें होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जैसे हमने सर्कल आपको बताया था, लेट मी एक्सप्लेन यू. सपोज ये आपका एक हम बड़ा सा हेलिक्स जैसा ले लेंगे, देन वी विल ड्रॉ सोलोनाइड एज वेल. सपोज सोलोनाइड में वाइंडिंग ऐसे करते हैं, ये आपकी वाइंडिंग है सोलोनाइड में. ठीक है, तो अब
ये करंट ऐसे ही तो फ्लो होगा, सॉरी उल्टा फ्लो कर दिया मैंने, ये ऐसे करके आ रहा है करंट, तो ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 करके करंट फ्लो। अब इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे, ये तो इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे, तो यूं वहां से अंदर गई, इस तरफ से अंदर गई ये, और ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, ऐसे घूम घूम के ऐसे करके आ रही है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ, ओके, ये आपकी क्या हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ओके। अब ऊपर की तरफ अगर आप देखें जैसे यहाँ पे, तो अब इस तरफ इसी तरीके से जो यहाँ पे घूम रहा है, तो यहाँ पे कैसे आ रही है, ये वाला जो पार्ट है ये आप कैसे गया ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे आएगी, राइट हैंड रूल अगेन, इधर से अंदर उधर से बाहर, तो बाहर से घूम के अंदर को आएगी, बाहर से घूम के अंदर को आ रही है, बाहर से ऐसे करके आ रही है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये अंदर को आ रही है, ये इस टाइप से आ रही है, यहाँ पे ये, ओके। अब देखो इसमें जब बाहर की बात करो तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ऐसे यहाँ पे भी आपकी ऐसे करके आएगी, ये वाला, और यहाँ पे देखो ये ऊपर को है तो इधर से ये नीचे को है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और इधर देखो ये नीचे को तो इधर से ये ऊपर को है, ये नीचे को इधर से ये ऊपर को है, तो ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो इसका मतलब सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कम होगी, तो थोड़ा बहुत ये दूर दूर कंपोनेंट थोड़े बहुत एड अप होंगे। अब हम बात करते हैं अंदर की, तो देखो ये सीधी आ रही है, अब यहाँ पे अगर जाती मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती, ऐसे, जो हमने बताया था रिंग में सेंटर में ऐसे, तो ऐसे करके जा रही है, ऐसे इस रिंग की वजह से भी ऐसे करके जा रही है, इस रिंग की वजह से भी ऐसे करके जा रही है, तो ये कैसी हो जाएगी, ऐसे, ये अंदर क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन सोलेनोइड के अंदर। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत मिनिमम होती है या जीरो होती है, ठीक है, बट अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली एज वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से, ओके। अब अच्छा एक लेट मी टेल यू वन थिंग, ये रिंग बहुत पास है, इसलिए अगर ये रिंग दूर होते मान लो इतनी इतनी दूर होते तो ये थोड़ी सी कर्वी हो जाती ना, ऐसे ऐसे जाती यूं करके, तो यहाँ से आके फिर ऐसे होती ये ऐसे। अब क्योंकि रिंग यहीं पास में लग गया तो कर्व हो नहीं पाई, यहाँ से स्ट्रेट चलेगी, फिर अगला रिंग पास में स्ट्रेट चलेगी, तो इसलिए, वरना मैग्नेटिक फील्ड क्या आती ऐसे करके जाती, फिर ऐसे फैलती बाहर को, फिर आपका आगे जाके कोई रिंग मिलता करंट वाला, फिर वहां से स्ट्रेट होती, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, बट रिंग क्योंकि हमने पास रखी है, इससे पहले कि वो डाइवर्ज होती वहीं पे हमने रिंग लगा दिया, फिर स्ट्रेट 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 आ गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर होती है। नाउ वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड, ओके, ठीक है। ये हमने सोलेनोइड ले लिया, तो हम राइटिंग है क्या, कंसीडर अ solenoid of turn density and up, what is turn density, that is number of turns per unit length, number of turns per unit length, that is n, एक मीटर में n टर्न्स हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, सिमिलरली वही क्या, लेट अस टेक अ एम्पियर लूप, ये हमने एम्पियरिकल लूप ले लिया, ठीक है। अब ना आई एम ये टर्म्स में भी इरेज कर दे रहा हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। इंस्टेड ऑफ दीज टर्म्स हम कैसे बना सकते हैं इसको, कि जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर, यहाँ पे आई कैन मेक इट लाइक दिस, यहाँ से वायर निकल रहा है, ओके, और हेयर आई कैन मेक इट लाइक दिस, यहाँ पे वायर वो अंदर आ रहा है, तो ये सेम रिप्रेजेंटेशन होगा, ओके। और आपको पता है टर्न डेंसिटी n है। अब ये आपने एक लूप ले लिया, सपोज ये आपका लूप हो गया, रेक्टेंगुलर लूप, ओके, से P, और लेट अस टेक इट एज A B C D, सब स्मॉल है, व्हाट इट इज A B C D। अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक। अंदर हमें पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे करके,
जिसकी हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। ओके, अच्छा, और ये जो रेक्टेंगल लिया है इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक बाय, ये लिख लें, इसके बाद देन बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, we know that 9 degree of B dot dl is equal to mu naught times I। यहाँ पे I क्या है, टोटल करंट, mu naught times, no, not, let us not like write it like this, by ampere circuit law B dot dl का इंटीग्रेशन is equal to mu naught multiplied by total current, total current। ओके, अब टोटल करंट हमें निकालना है, ठीक। तो हाउ वी विल फाइंड टोटल करंट, तो अब आई टोल्ड यू अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो करंट क्या हो जाएगा, ni हो जाएगा। तो लेंथ कितनी है, l, तो इतने में कितने टर्न आएंगे, है ना। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन l मीटर विल बी nl। तो 10 टोटल करंट इज इक्वल टू व्हाट, INL। टोटल करंट आपका क्या हो गया, INL। तो इसका मतलब दिस B डॉट DL बाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो गई आपकी, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट NL इंटू I, NL इंटू I। ये किससे हो गया आपका, एम्पियर सर्किटल लॉ से। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो आई विल इरेज ऑल दीस थिंग्स, जिसमें कि हम जनरल फॉर्म से भी निकाल सके B डॉट DL। तो आई विल इरेज एंड ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख दूंगा। Now this I have written that B dot DL is equal to mu naught NL। अगर if you have unable to understand, I am telling you once again, ampere circle according to ACL, B dot DL is equal to mu naught into total current। Total current, I told you earlier, if there are n number of turns, then current will be n into I। Now as you can see here, here the length is L। For 1 meter, the number of turns were n। 1 मीटर में n टर्न्स थे, क्योंकि टर्न डेंसिटी कितनी थी, n थी। तो L मीटर में कितने टर्न्स हो जाएंगे, NL। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, NIL। तो म्यू नॉट इनटू NIL एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ। जनरल फॉर्म से देखिए आप, व्हाट B डॉट DL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 लूप है टोटल, तो टोटल लेंथ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डॉट DL ऑफ, यहां से स्टार्ट करो, सपोज AB प्लस B डॉट DL ऑफ BC प्लस B डॉट DL ऑफ DC या CD whatever प्लस B डॉट DL ऑफ DA, B डॉट DL ऑफ DA। ओके, दिस मच इज क्लियर। अब देखिए आप B डॉट DL ऑफ AB, यहाँ पे आपका B जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या मान लिया, B मान लिया, तो B ही है। तो और एंगल देखो, लेंथ कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, लेंथ एलिमेंट ऐसे है आपका, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, ऐसे है। तो यहाँ पे फॉर AB, तो अब लेट मी राइट इट मोर क्लियरली, इसका मतलब B डॉट DL इज इक्वल टू, दिस विल बी व्हाट, A से B DL cos थीटा। ओके, ऐसे इसका भी आ जाएगा, प्लस B से C B DL cos थीटा, सबका cos थीटा आ जाएगा। तो ऐसे आपके 1 2 3 4 बार आप लिख लोगे। ओके, तो लेट मी टेल यू, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, सिंस A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, ये आपका क्लियर है। तो यहाँ पे आपको फिर वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो अब फॉर AB थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। अच्छा, फॉर, अब देखो CB और AD के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और करंट एलिमेंट आपका लेंथ एलिमेंट ऐसे, तो एंगल कितना आ रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, फॉर BC and AD theta is equal to 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब
BC में B डॉट DL इज इक्वल टू 0 along BC and AD and AD या फिर DA का भी B डॉट DL क्या आ जाएगा 0, क्योंकि क्यों B डॉट DL क्या आ जाएगा B इंटू DL इंटू cos 90 और cos 90 हमारा क्या होता है 0 होता है। ऐसे BC इक्वल टू यहाँ पे B डॉट DL cos 90 वो भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ओके अच्छा थर्ड केस ये ऊपर वाला आयम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके तीसरा इसकी भी बात कर लो DC की। अब DC बाहर आई ऑलरेडी टोल्ड यू सिंस यू हैव रिटन आई गेस ना दिस, ये आपने ऑलरेडी लिख लिया है तो आई एम इरेजिंग दिस। अब सिंस आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मैंने स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू अर्लियर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो इसका मतलब तो ये वाला आपका टर्म है, कौन सा टर्म था DC वाला, दिस इंप्लाइज B डॉट DL DC भी क्या हो जाएगा 0। हालांकि यहाँ पे एंगल 90 नहीं है बट क्योंकि B 0 है तो B 0 को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ओके तो अब आपका केवल किसके साथ रह गया AB के साथ रह गया। तो लेट अस कम ऑन टू AB दैट मींस, तो इसका मतलब अब आपका मेन क्या था ये। ओके तो वो वाला आपने लिख लिया। अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे, एक स्टेप में पुराना वाला लिख रहा हूं तो वो आपको दोबारा नहीं लिखना है। ओके नाउ यू नीड नॉट डू दिस स्टेप अगेन। तो यहां से अब क्या आ जाएगा आपका B डॉट DL इज इक्वल टू ये वाले आपका यहाँ पे इसके लिए एंगल 0 डिग्री था, ये क्या हो जाएगा A से B डॉट DL cos थीटा cos 0। ओके cos 0 क्योंकि इसके लिए थीटा कितना था 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 ये सब खत्म। तो B DL cos 0 की वैल्यू 1 होगी और DL का इंटीग्रेशन B से A, तो B से A तक की डिस्टेंस कितनी है L, तो DL का L, तो आपका क्या हो जाएगा इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा B डॉट B into L। Now this is equation number 2. This is equation number 2. Now we can compare equation number 1 and equation number 2. Equation number 1 and equation number 2 को अब हम क्या कर सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। ओके तो when you will compare equation number 1 and equation number 2 what you will get कि from 1 and 2 आपको क्या मिला BL is equal to mu naught n Li। ओके L से L कट गया दैट मींस B is equal to mu naught n I। ये क्या होगी सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच में। ओके ये हो गई उसके बीच में। और अगर एंड पॉइंट पे सपोज ये आपका सोलेनॉइड है, अगर एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ देंगे तो आप यू विल डिवाइडेड बाय 2 mu naught n I by 2। तो एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यू कैन राइट इट B at end point, B at end point what you can write B at end point क्या हो जाएगा इज इक्वल टू B by 2 और mu naught n I अपॉन में 2। ओके ये आपकी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर आपको ग्राफ बनाना है सपोज ये हो गया ना, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ आपको कैसे सा बनेगा, सपोज सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है B, आपका क्या हो गया O B फिर आपकी क्या आएगी नीचे आएगी, क्या आएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड डाउन आएगी। ओके कैसे डाउन आई, ये ऐसे करके डाउन आई, ये यहाँ से फिर कांस्टेंट होगी। तो यहाँ ये आपकी B है तो ये यहाँ पे कितना है ये वाला पॉइंट B by 2, तो B by 2 इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया एंड पॉइंट और ये भी क्या हो गया एंड पॉइंट। ओके एंड पॉइंट पे क्या होगी जो सेंटर पे उसकी हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। एंड पॉइंट पे सेंटर की क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। ओके तो ग्राफ थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बना है, इट विल समवॉट लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस। ओके नाउ वी कैन आल्सो गो फॉर अ क्विक रिकैप सो दैट और अच्छे से समझ में आ जाए। लेट अस डू इट क्विकली। सपोज ये हमारा क्या था सोलेनॉइड था, ठीक है, ये आपका एक टर्न था, इसकी लेंथ कितनी थी L थी। ओके अब हमें पता है B इज इक्वल टू एम्पीयर सर्कुलर लॉ के हिसाब से B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट।
ठीक, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। तो अब एन एन थी, ठीक, तो 1 मीटर में कितने टर्न है, n टर्न है, तो L मीटर में कितने टर्न्स हो जाएंगे, n इंटू एल। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, n इंटू एल इंटू आई। दैट मीन्स B डॉट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू n इंटू एल इंटू आई, क्योंकि जो n l i है ये आपका क्या हो गया, टोटल करंट हो गया। ये तो एम्पीयर और जनरल केस के एम्पीयर सर्किट के हिसाब से ये आ गई। जनरल केस के हिसाब से जब हम जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, B डॉट डीएल इज इक्वल टू ये वाला सम प्लस ये वाला सम प्लस ये वाला सम प्लस ये वाला सम। अब ये क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये वाला खत्म हो गया। ये और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना है, 90 डिग्री। तो B डॉट डीएल B डीएल cos 90, तो वो दोनों टर्म्स भी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बचा कौन सा, केवल ये वाला टर्म बचा है ना। तो इसका मतलब B डॉट डीएल क्या हो जाएगा, B इंटू इंटू एल आ जाएगा, क्योंकि डीएल का जब इंटीग्रेशन करोगे एल होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल है। ओके, फिर इन दोनों का आप बराबर रख दोगे, दैट मीन बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, देन एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और अगर कोई मटेरियल अंदर और पड़ा है तो म्यू आर यूज कर लेंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसा कि हम एप्सिलॉन आर वहां पे यूज करते थे। Now this was the second application of Ampere's circuital law. There are two more applications. इसी सोलेनोइड से हम टोरॉइड बनाएंगे, that we will discuss in next video.